So without wasting our time, we will come on these problems of lead code, and this problem I solved by the Java. And problem number 3314, construct the minimum bitwise array. Now we read the problem and understands what the question says. You are given array nums of consisting of n prime integers. It means एक num नाम का array है जिसमें n prime integers आ सकते हैं. You need to construct array answer of length n, एंड सेम लेंथ का एक और एरे हमें बनाना है जिसमें हमें जो आंसर है उसकी वैल्यू देनी है. सच दैट फॉर इंडेक्स आई द बिटवाइज और ऑफ आंसर आई एंड आंसर आई प्लस वन, यानी कि जो हमारा आंसर आई है और आई प्लस वन है उन दोनों का हमें बिटवाइज ऑपरेशन करना है, और देन इट इज इक्वल टू नम्स ऑफ आई, एंड इट मीन्स answer of I or answer of I plus 1 is equal to nums of I. If it is equals, then we will given the answer. और कंडीशन क्या दी गई है? Additionally you must minimize the array of each value answer. और जो हमारी मिनिमाइज वैल्यू होगी वो आंसर में देनी है. जो मिनिमम वैल्यू होगी, लेट्स 1 और 2, तो हमें 1 दे देनी है. और इफ़ इट इज़ नॉट पॉसिबल टू फाइंड द वैल्यू, अगर वैल्यू नहीं मिलती है तो हमें कंडीशन में आंसर आई में -1 दे देना है. तो चलिए फर्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं और क्या कह रहा है. एक हमारा इनपुट एरे दिया गया है 2357 और इसमें आउटपुट हमें कुछ चाहिए. तो लेट्स अंडरस्टैंड हाउ दिस प्रॉब्लम सॉल्व्स एंड व्हाट टू से. नाउ वी विल अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स. इनपुट हमारा दिया गया 2357. हमें क्या करना है, यहाँ पर 0 से हमारा n तक एरे को ट्रांसवर्स करना है. ये कर दिया. अगर i बराबर 0 हुआ तो हमें क्या करना है, 0 एंड 1. i बराबर जैसे 0 है तो हमें 0 एंड 1 में देखना है क्या इन दोनों का बिटवाइज ऑपरेशन 2 हो सकता है. नहीं होगा. जैसे 0 एंड 1, अगर इन दोनों का अगर हम बिटवाइज ऑपरेशन लेंगे तो हमारा 1 आएगा, यानी कि यहाँ पर आ गया -1. और हम देखेंगे जब i बराबर 1 होगा तो हम क्या करेंगे, i एंड i प्लस 1, 1 एंड 2. 1 एंड 2 का देखेंगे क्या बिटवाइज ऑपरेशन 3 होगा. 1 को लिख लो, 1 एंड 2 को लिख लीजिए दिस. तो इन दोनों का अगर हम देखेंगे 1 1, दिस इज इक्वल टू 3 आ गया, तो हम इस 1 को रिटर्न कर देंगे. 4 एंड 5 का क्या बिटवाइज ऑपरेशन 5 होगा. देखते हैं. 4 1 0 0 4 एंड 5 1 0 1, तो 0 1 1 0 0 0 1 1 1, यानी दिस इज इक्वल टू 5. देन ऐसे ये आ जाएगा. ऐसे इन i बराबर 3 होगा तो 3 एंड 4 का बिटवाइज ऑपरेशन लेंगे तो वो 7 आ जाएगा, तो इसमें हमें 3 को रिटर्न कर देना है. तो दोस्तों जो हमारा आंसर में जो एरे आ जाएगा -1 1 4 एंड 3. चलिए दोस्तों अब कोड करके बताते हैं ये प्रॉब्लम कैसे होगी. तो सबसे पहले क्या करेंगे, जितने लेंथ का ये हमारा एरे था उसी लेंथ का हम एक रिजल्ट नाम का एरे हम बना लेंगे. नेक्स्ट इसके बाद हम क्या करेंगे, एक फॉर लूप लगाएंगे एरे को ट्रांसफर करने के लिए. फॉर लूप लगाया, इंट i इक्वल टू 0 से स्टार्ट करना है, i लेस देन नम्स डॉट साइज, नम्स डॉट साइज तक जाना है हमें, एंड i प्लस प्लस. तो इसमें हमें क्या देना है, इसमें हमें बताना है कि जो एक ओरिजिनल, यानी कि ओरिजिनल जो भी हमारे 2357 था उनको मान लेते हैं. इंट ओरिजिनल जो हमारा था उसको रिटर्न कर देना है. रिटर्न करने के लिए गेट नम्स डॉट गेट, नम्स डॉट गेट
आई। इससे क्या करेंगे, जैसे जो हमारा इस आई बराबर 0 पे, तो यानी कि 2 आ जाएगा। फिर इसमें हमें दे देना है इंट न्यू कैंडिडेट, इंट कैंडिडेट करके कुछ बना लेना है। दिस इज इक्वल टू -1, यानी कि अगर कुछ नहीं मिलता है तो -1 दे देना है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, फॉर लूप लगाएंगे दूसरा, फॉर लूप लगाएंगे। इसमें हमारा जो इंट आई बराबर 1 से चलेगा, क्योंकि हमें इसमें एरे में बताया गया है कि जो नेक्स्ट एरे होगा वो 1 से जाएगा, ठीक है। और कहाँ तक जाएगा, नम्स डॉट लेंथ तक, ठीक है। आई बराबर 1, आई इज लेस देन नम्स डॉट साइज। यहाँ पर एरे डॉट लेंथ भी या नम्स डॉट लेंथ भी लिख सकते हैं, दो तरीके से। मैं इसको आई था तो इसको जे मान लेते हैं, सॉरी जे एंड जे प्लस प्लस। ओके, नाउ इसके अंदर हमें क्या करवाना है, इसके हमें कंडीशन देनी है इसके अंदर। इफ जे और जे +1 का जो बिटवाइज ऑपरेशन है वो इक्वल टू नम्स ऑफ आई के बराबर आ गया, तो हमें क्या करना है, इफ अगर ऐसा हो गया तो हमें कैंडिडेट, जो भी न्यू कैंडिडेट था जो हमने पहले बनाया था, CANDI डेट, तो जो कैंडिडेट है वो हमारा जे बन जाएगा, एंड कैंडिडेट जे बन जाएगा। इसके बाद हमें ब्रेक कर देना है, ओके, ब्रेक कर देना है। और नेक्स्ट यहाँ पर हमें अब रिजल्ट को स्टोर करवाना है, रिजल्ट आई, जो हमें रिजल्ट मिल रहा है आई में, रिजल्ट ऑफ आई में मिल रहा है, उसको हम डाल देंगे कैंडिडेट। जैसे जो भी हमें कैंडिडेट जे मिल रहा था यहाँ से, उसको हम रिजल्ट में डाल देंगे। और नाउ रिटर्न कर देंगे किसको, रिजल्ट को, रिजल्ट RESULT। ओके, नाउ प्रॉब्लम इज सॉल्व। क्लास एक बार और समझ लेते हैं। मिनिमम था, इसमें एक हमने सेम साइज का एरे बना लिया जो कि हमारा रिजल्ट में आएगा। जैसे कि अगर ये 4 का था तो ये भी 4 का हो जाएगा। अब क्या करना, एक फॉर लूप लगाना 0 से लेकर साइज तक। इसमें वो इसके लिए होगा, इसमें हमें 0 से लेकर यहाँ तक जाना है, 0 1 2 3, ठीक है। अब एक इंट ओरिजिनल इक्वल टू नम्स डॉट गेट आई, यानी कि एक ओरिजिनल नाम का हमें वेरिएबल बनाना है। उसमें नम्स जैसे आई बराबर 2 डाल देंगे तो ओरिजिनल 2 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ऐसे ऐसे इनक्रीज होते चला जाएगा। नाउ एक कैंडिडेट से बना लेंगे -1, जैसे अगर कुछ नहीं मिलेगा तो -1, और जो भी मिल जाएगा तो उसका हम मिनिमम रिटर्न कर देंगे। एक फॉर लूप लगाना है, जे बराबर 1 से साइज तक जाना है, एंड जे प्लस प्लस। अब ये हमारी कंडीशन है, इफ जे एंड जे मिनिमम बिटवाइज ऑफ J+1, अगर वो नंबर के बराबर आ गया, 2 जैसे नंबर के बराबर आ गया तो ठीक है, तो जो मिनिमम है उसको डाल देना है कैंडिडेट में और ब्रेक कर देना है जहाँ पर भी मिल जाएगा, नहीं तो रिजल्ट को J और J+1 ओरिजिनल
ब्रेक। ओके, नाउ इट्स रन प्रॉपरली। एक बार और इसको हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं। क्लास सॉल्यूशन, ये हमारा पहले का दिया गया था एरे लिस्ट। एक और एरे बना लिया जिसका साइज सेम होगा। फॉर लूप लगाया ट्रांसवर्स करने के लिए। एक ओरिजिनल नाम का हमने वेरिएबल बनाया जिसमें हम जो वैल्यू है ये डालते जाएंगे एक एक करके। एक कैंडिडेट नाम का वेरिएबल बना हुआ है जिसमें हम आंसर को डालते जाएंगे, आंसर की जो जो वैल्यू आएंगी। एक और फॉर लूप लगाया जो हम इसके लिए लगाएंगे कि ये कहाँ से कहाँ तक जाएगा। तो इसमें हम जे और J+1 को देखेंगे। कैंडिडेट अगर ऐसा मिल जाता है तो जो हमारा मिनिमम वाला होगा वो इसमें डाल देना है, फिर ब्रेक कर देना है। रिजल्ट में कैंडिडेट को डालते जाना है और रिटर्न कर देना है। नाउ इट्स सॉल्व द प्रॉब्लम्स। थैंक यू।